नमस्कार दोस्तों, शांतिपथ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी भी अत्यंत शिक्षाप्रद, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाली है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि अंत में ही छिपा है जीवन का गूढ़ संदेश। एक बार एक आश्रम में गुरु आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक जिज्ञासु शिष्य ने विनम्रता से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, मनुष्य वास्तव में किसके भाग्य का भोग करता है? दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली क्या है? और तीसरा प्रश्न, जो व्यक्ति अपने वचन से मुकर जाता है, उसका अंत कैसा होता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न गहरे हैं। इनके उत्तर केवल शब्दों से नहीं, एक कथा से समझे जा सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। एक घने वन में एक प्राचीन वटवृक्ष था। उस वृक्ष पर एक चील निवास करती थी। उसी वृक्ष की जड़ के पास एक गहरा बिल था, जिसमें एक नेवला रहता था। चील और नेवले में स्वभाव से वैर था। जब भी नेवला बाहर निकलता, चील उस पर झपट्टा मारने का प्रयास करती और नेवला तुरंत बिल में छिप जाता। दिन बीतते गए। नेवला भूखा प्यासा बिल में पड़ा सोचता, यदि मैं बाहर निकलूं तो चील मुझे मार देगी, और यदि भीतर रहूं तो भूख से मर जाऊंगा। भय ने उसे कैद कर रखा था। एक दिन वहां से राज्य का राजा चंद्रकेतु शिकार के लिए निकले। नेवले ने भीतर से आवाज लगाई, हे पथिक, यदि तुम राजा चंद्रकेतु हो तो मेरी सहायता करो। मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। राजा ने रुककर पूछा, तुम्हारा कष्ट क्या है? नेवले ने कहा, जब भी मैं बाहर आता हूं, यह चील मुझ पर आक्रमण करती है। यदि आप मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें तो मैं बच सकता हूं। राजा दयालु थे। उन्होंने उपाय पूछा। नेवले ने चतुराई से कहा, हे राजन, आप मुझे अपनी थैली में छिपाकर दूर वन में छोड़ दें। चील को पता भी नहीं चलेगा। राजा ने विश्वास किया और नेवले को अपनी थैली में रख लिया। बहुत दूर पहुंचकर राजा बोले, अब तुम बाहर आ सकते हो। परंतु नेवला बोला, नहीं राजन, अब मैं बाहर नहीं आऊंगा। यहां आपके साथ रहकर मुझे सुरक्षा और भोजन दोनों मिलेंगे। राजा चकित रह गए। उन्होंने कहा, तुमने तो वचन दिया था। नेवला हंसते हुए बोला, वचन परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। धीरे धीरे नेवला राजा के वस्त्र कुतरने लगा, भोजन नष्ट करने लगा। राजा को समझ आया कि विश्वास गलत व्यक्ति पर किया गया है, पर अब वे असहाय थे। राजा ने राजधानी लौटना उचित न समझा और वन में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगे। समय बीता। उसी राज्य में एक अन्य राजा वत्सराज की 3 पुत्रियां थीं। एक दिन वत्सराज ने पूछा, बताओ पुत्रियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? 2 पुत्रियों ने भयवश कहा, पिताश्री, हम आपके भाग्य का खाते हैं। परंतु सबसे बड़ी पुत्री रत्नप्रभा ने साहस से कहा, पिताजी, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म और भाग्य का ही फल पाता है। राजा को क्रोध आया। उन्होंने रत्नप्रभा का विवाह वन में रहने वाले एक साधारण पुरुष से कर दिया, जो वास्तव में वही राजा चंद्रकेतु थे। रत्नप्रभा पतिव्रता और बुद्धिमती थी। उसने देखा कि उसके पति चिंतित रहते हैं। एक दिन उसने वस्त्रों में छिपे नेवले को देख लिया। रात को उसने नेवले को कहते सुना, मैंने वचन तोड़कर सही किया। अब यह राजा मेरे कारण कष्ट झेलेगा। रत्नप्रभा ने उपाय सोचा। अगले दिन उसने भोजन में तीखी गंध वाली जड़ी बूटी रख दी, जिससे नेवला असहज हो उठा और थैली से बाहर निकल आया। उसी समय रत्नप्रभा ने उसे दूर जंगल में भगा दिया। राजा मुक्त हुए। कुछ समय बाद उन्हें अपने राज्य की स्थिति का समाचार मिला कि वहां विद्रोह हो गया है और वत्सराज भी राज्य से वंचित हो चुके हैं। परिस्थितियों ने पलटी खाई। वत्सराज भटकते हुए उसी वन में पहुंचे। जब उन्होंने रत्नप्रभा को सम्मान और सुख में देखा तो लज्जित हुए। रत्नप्रभा ने कहा, पिताजी, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का फल पाता है, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता।
राजा चंद्रकेतु ने साहस और समय के साथ अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। वत्सराज ने अपनी भूल स्वीकार की। गुरु ने कथा समाप्त कर शिष्यों से कहा, पहले प्रश्न का उत्तर, हर मनुष्य अपने कर्मों और भाग्य का ही फल भोगता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर, संसार में सबसे बलवान समय है, जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर, जो अपने वचन से मुकरता है, उसका अंत अपमान और विनाश में होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सत्य, धैर्य और वचन पालन जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं और कर्म से बड़ा कोई धन नहीं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद।